नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुरेंद्रपाल और आप देख रहे हैं KPS ऑनलाइन ATV। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि धान बिक्री के लिए किसान पंजीकरण में भूमि विवरण को कैसे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने फार्म को खोल लेना है और यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ भूमि विवरण जोड़ने के बारे में ही बताऊँगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमें भूमि विवरण वाले स्टेप पे आना है। उस स्टेप पे आने के बाद भूमि जिस भी एड्रेस पे है उस एड्रेस को यहाँ पे भर देना है। सबसे पहले हमें ज़िला जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भूमि का उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जिस तहसील में ज़मीन है उस तहसील को, परगना क्या लगता है उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ज़मीन जो है वो किस गांव में आती है, तो उस हिसाब से आप अपना गांव सिलेक्ट कर लें यहाँ से। दोस्तों, जैसे ही हम अपना गांव सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, उसमें खाता नंबर भरने को रहेगा। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले किसान की खतौनी को भी निकाल के अपने पास रख लेना है। दोस्तों, उसके बाद हमें भूमि विवरण को सिलेक्ट कर लेना है। भूमि विवरण को सिलेक्ट करने के बाद किसान का जो नाम है यहाँ पे उसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जिस नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद इसको जोड़ देना है। दोस्तों, जैसे ही हम भूमि विवरण को जोड़ेंगे यहाँ पर देखिए हमारा भूमि का विवरण जो है वो सामने खुल कर आ गया। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है जितना क्षेत्रफल है इस खतौनी का वो लिख के आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने इसको थोड़ा ब्लर कर रखा है, वाटर मार्क आ रहा था दोस्तों, इसीलिए दिख नहीं रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी क्षेत्रफल आ रहा है उसमें किसान की कितनी हिस्सेदारी है टोटल क्षेत्रफल में, ये हमें उससे पता कर लेना है। उसके बाद उस हिस्सेदारी को यहाँ पे भर देना है। फिर उस हिस्से में उसने कितने जगह में फसल को बोया हुआ है। अगर सारी ज़मीन में बोया हुआ है तो पूरा यहाँ पे भर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर भरने के बाद सुरक्षित कर देना है। उसके बाद अगली खतौनी को अगर हमें लगाना है तो वहाँ पर भी उसका खाता नंबर जो रहता है खतौनी पे उसको यहाँ पे भरना है। तो दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर मैंने उस खाता नंबर को भरा उसके बाद इसको खोजेंगे। तो जैसे ही भूमि विवरण को खोजेंगे यहाँ पर उसको विवरण को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हमें किसान का नाम जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसको जोड़ देना है। दोस्तों, देखिए यहाँ पर दूसरी खतौनी की जो क्षेत्रफल है टोटल वो हमारे सामने आ गया। अब इस क्षेत्रफल में किसान की कितनी हिस्सेदारी है उससे पूछ कर हमें उसे पता करने के बाद यहाँ पे उसको भर देना है। वो 1/2 में हिस्सेदार है, 1/3 में है या 1/4 में है, जितने में भी हो उसको भरने के बाद उसकी हिस्सेदारी की कितनी जगह में उसने फसल को बोया है। अगर टोटल हिस्से में बोया है तो टोटल जितना भी हिस्सा है उसको यहाँ पे भर देना है। दोनों में एक ही रकबा दोनों में भर देना है। उसके बाद उसको सुरक्षित कर देना है। अब दोस्तों, अगर हमें तीसरी खतौनी भी जोड़नी है तो इसी तरीके से हम चाहें उसकी 3, 4, 5 जो भी जोड़ते चले जाएँ। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना है कि अगर किसी दूसरे गांव में उसकी ज़मीन है तो दूसरा गांव यहाँ पर सिलेक्ट करके उस गांव की खतौनी निकाल के उस खाता संख्या को भरेंगे तभी वो खतौनी लगेगी। अगर नहीं है तो उसी गांव को सिलेक्ट कर रहने देंगे और उसी गांव की कोई भी खतौनी और जोड़नी है तो उसका खाता नंबर भर देंगे यहाँ पर। दोस्तों, खाता नंबर भरने के बाद इसको सर्च करेंगे, विवरण को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से नाम को सिलेक्ट करेंगे, इसको जोड़ देंगे। उसके बाद जितना जो रकबा आ रहा है खतौनी का, इस रकबे में किसान की कितनी हिस्सेदारी है, कितने का वो हिस्सेदार है, उससे पूछ के यहाँ पर उसको भर देना है। और दोस्तों, इसको हेक्टेयर में ही भरना है। इस बात को आपका ध्यान रखना है कि अगर उस ज़मीन को वो बता रहा है अगर एकड़ में या बीघे में तो आप उसको हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद इसको यहाँ पे भरें, क्योंकि यहाँ पर हेक्टेयर का ही ऑप्शन आता है। दोस्तों, इसके भरने के बाद किसान की हिस्सेदारी में जितना भी उसका फसल है उसको भरेंगे यहाँ पर। उसके बाद इसको सुरक्षित कर देंगे। दोस्तों, जैसे सुरक्षित कर दिया, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 खतौनी संख्याओं को जो है यहाँ पे जोड़ा है तो उसका यहाँ पे टोटल क्षेत्रफल आ गया और उस क्षेत्रफल में कितने क्विंटल फसल निकलेगी, कितने क्विंटल धान निकलेगा वो भी लिख के आ गया यहाँ पर। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप जितनी चाहें 4, 5, 6 जितनी भी किसान की खतौनी हो आप उनको जोड़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर यहाँ पे एड्रेस की बात करें तो एड्रेस भी आप खतौनी के अनुसार ही सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर वो उसी एड्रेस का निवासी है जिस एड्रेस की उसकी ज़मीन है। तो दोस्तों, धन्यवाद। कैसा लगा आपको आज का वीडियो?
आशा करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।